हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सीएसपी बंधु यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आप एक यूनियन बैंक के सीएसपी संचालक हैं तो यूनियन बैंक का सीएसपी संचालक जब भी अपने सेंटर से कोई अकाउंट ओपन करता है तो उसको कुछ इस तरीके का मैनुअल फॉर्म भरना होता है, जिसे बोला जाता है ओएफ फॉर्म, यानी कि अकाउंट ओपनिंग फॉर्म बोला जाता है। इस फॉर्म को आपको किस तरीके से भरना है, ये 2 पेज में होता है और दोनों ही पेज पे आपको कहाँ कौन से पॉइंट भरने हैं, कौन से छोड़ने हैं, उन सब चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप एक यूनियन बैंक के सीएसपी संचालक हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो गाइस, ये अपना अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है जो कि एक सीएसपी संचालक भरता है जब भी वो एक जीरो बैलेंस अकाउंट खोलता है। तो ये अपना बीएसबीडी अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है। तो ये आप देख लीजिए, अपना ये फर्स्ट पेज है अपने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म का। और इस फर्स्ट पेज में आपको कहाँ कुछ चीज़ें भरनी है उसके बारे में बात की जाएगी। और इसके जो बैक साइड में आएंगे तो बैक साइड में आपको दिखेगा ये दूसरा पेज है फॉर्म का। और यहाँ भी कुछ पॉइंट्स आपको डालने होते हैं और कुछ छोड़ने होते हैं। तो कौन से पॉइंट डालने हैं, कहाँ पे क्या चीज़ें लिखनी है, उसके बारे में बात करेंगे। तो यही कुल 2 पेज का फॉर्म होता है जो कि आपको एक सीएसपी संचालक अपने सेंटर में भरता है जब भी वो कोई एक नया अकाउंट खोलता है। तो सबसे पहले आपको हम बताना चाहते हैं, जो भी ये चीज़ें इसमें भरी गई है वो सब एक एग्जाम्पल के तरीके पर है। तो जैसा हम बता रहे हैं उसको समझ लीजिए, सारी चीज़ें सही हो जाएंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे कुछ भी रियल नहीं है, इसलिए आपको मैच नहीं करेगा तो आप परेशान हो जाएंगे। तो ये सब एग्जाम्पल के तौर पर है। तो सबसे पहले बात करते हैं सोल आईडी की। तो जो सोल आईडी होती है, जो आप अकाउंट खोलेंगे उसका 5 डिजिट होता है शुरू का, वही ब्रांच की सोल आईडी होती है। आप यहाँ पे उसको भर देंगे। और जब आप इधर आएंगे अपने बाएं साइड में, सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलेगा लिंक ब्रांच। तो जो भी आपका ब्रांच होगा, जिस ब्रांच से आपकी सीएसपी लिंक होगी, वहाँ पे उस ब्रांच का नाम डाल देना है। और सेकंड आपको मिलेगा यहाँ पे कस्टमर आईडी। तो जब आप अकाउंट खोलेंगे तो स्क्रीन पे जो कस्टमर आईडी आती है, अकाउंट नंबर, उसको यहाँ पे आप नोट करना है। तो कस्टमर आईडी यहाँ डालेंगे, अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देंगे। और थोड़ा सा नीचे आएंगे, जो पहला कॉलम यहाँ पे लिखा है आवेदक का ब्यौरा, एप्लीकेंट डिटेल। तो यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ से आपसे पूछा जाएगा योजना कूट, यानी कि स्कीम कोड। तो ये जो अपना अकाउंट होता है सीएसपी सेंटर, जो भी सीएसपी सेंटर पे खाता खुलता है, वो एक होता है बीएसबीडी अकाउंट। यानी इस फॉर्म पे लिखा भी है बीएस बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। इसको शॉर्ट में बोलते हैं बीएसबीडी अकाउंट। तो यहाँ पे आपको डालना है बीएसबीडी अकाउंट। और यहाँ पे रुपए कार्ड में इसको खाली छोड़ देना है, यहाँ कुछ नहीं करना है। फिर आएंगे यहाँ पे, आप तो यहाँ पे दिखेगा आपको आवेदक का टाइटल, यानी कि जो अप्लीकेंट है, अगर आप वो मेल है तो मिस्टर लिखेंगे, फीमेल है तो फीमेल केस में जो भी टाइटल आती है, मिस्टर मिसेज, उसको यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। तो हमने एक मेल का खाता खोला है तो उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेंगी। तो आप जो भी एप्लीकेंट है, जिसका भी आप खाता खोलेंगे, उसका टाइटल यहाँ डालेंगे, उसके अकॉर्डिंग उसका जो भी आधार कार्ड पे नाम है, प्रथम यानी फर्स्ट नेम में डालेंगे। अगर कोई मिडिल नेम है, जैसे कि हमारे केस में यहाँ पे मिडिल नेम है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया है। और लास्ट नेम जो है कस्टमर का, उसको यहाँ पे डालेंगे। अब नीचे आएंगे, यहाँ पे आपसे है सन ऑफ, डॉटर ऑफ वाइफ। अब यानी कि जो भी उनके, मान लीजिए कि अगर जो भी रिलेशन है, फादर का नाम हो गया, हस्बैंड का नाम हो गया, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। यहाँ पे सन ऑफ वाइफ ऑफ डॉटर आप लिखेंगे जो भी है, और फर्स्ट नेम डालेंगे उनके पिताजी का, और यहाँ पे उनका लास्ट नेम हो जाएगा अगर कुछ लास्ट नेम है तो। अगर बाय द वे लास्ट नेम नहीं है तो आप केवल फर्स्ट नेम में डाल के छोड़ देंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको जन्मतिथि देखने के लिए मिलेगी, जन्मतिथि डालिएगा। जेंडर पूछा जाएगा, मेल फीमेल, यहाँ पे सेलेक्ट करिएगा। मैरिड अनमैरिड को सेलेक्ट करिएगा। अगर कस्टमर के पास पैन कार्ड है तो आप यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डालेंगे। बाई द वे अगर पैन नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे फॉर्म 60 पे क्लिक कर दीजिएगा, ऐसे टिक मार दीजिएगा फॉर्म 60 पे, समझ रहे हैं। और नेक्स्ट है आपका यहाँ पे एनुअल इनकम। तो कस्टमर का जो भी एनुअल इनकम आपको डालना हो, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप डाल सकते हैं, कोई कहीं दिक्कत नहीं है। अब आगे है केवाईसी डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे आपको हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पे आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, एक है आइडेंटिटी प्रूफ और दूसरा है एड्रेस प्रूफ। अगर कस्टमर के पास पैन कार्ड हो तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा पैन कार्ड, सिंपल सा आपको पैन कार्ड लिखना है। अगर पैन कार्ड है तब यहाँ पे आप पैन कार्ड लिख दीजिएगा। और एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड लिखिएगा, और कस्टमर का आधार नंबर यहाँ पे आप फिल कर दीजिएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन किया है। अगर बाई द वे कस्टमर के पास अगर पैन कार्ड नहीं है तो आप यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ में, जैसे यहाँ पे आधार कार्ड लिखा है, यहाँ पे भी आप आधार कार्ड लिख देंगे। यानी कि जब कस्टमर के पास पैन कार्ड नहीं होगा तो आप यहाँ पे आधार कार्ड, और यहाँ पे भी आधार कार्ड, यहाँ पे आधार नंबर मेंशन कर दीजिएगा। अगर पैन कार्ड होगा तो यहाँ पे आप पैन कार्ड लिख दीजिएगा और यहाँ पे पैन नंबर भी भर दीजिएगा। इस तरीके से आपको यहाँ तक भरना है। अब नीचे आएंगे तो ऑप्शन के बारे में पूछा जा रहा है। यहाँ पे बिजनेस है कि प्रोफेशन कोई है, या फिर सर्विस है, या स्टूडेंट है, या एग्रीकल्चर है। अगर इन सब में मिलता है कोई तो टिक करिएगा, अगर नहीं मिलता है तो अदर पे टिक करके आप आगे बढ़ जाएंगे। नीचे आएंगे, एजुकेशन, जो भी कस्टमर की एजुकेशन उसको यहाँ पे आप फिल करेंगे। रिलीजियन में क्या है, यानी कि धर्म कौन सा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी है उसको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। और उनके अकॉर्डिंग जो भी है उनकी जाति लगती है, जैसे कि जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, जो भी है उसको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, टिक आउट कर दीजिएगा। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं बनना, जो नीचे ऑप्शन यहाँ खाली दिख रहा है ना, इसमें आपको कुछ नहीं बनना, छोड़ दीजिएगा इसको ऐसे ही। और नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे आपसे
रेसिडेंट एड्रेस के बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे अगर उनका कोई, देखिए यहाँ पे एक रेसिडेंस एड्रेस मिलेगा और नीचे आपको मिलेगा परमानेंट एड्रेस। तो अगर कस्टमर का दोनों ही एड्रेस सेम है तो आप दोनों में ही, यहाँ पे हम बता रहे कैसे भरना है। तो पहले आप यहाँ पे रेसिडेंट एड्रेस डालिएगा उनका, जैसे कि हमारे केस में यहाँ पे उनका कुछ हाउस नंबर है तो उसको डाल दीजिएगा, नहीं है छोड़ दीजिएगा। गली नंबर को ये डालिएगा यहाँ पे, अगर गली का नाम है तो, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। विलेज का नाम यहाँ डालिएगा, उनका जो भी ब्लॉक लगता है उसको यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट डालिएगा यहाँ पे, स्टेट डालिएगा और पिन कोड डालिएगा। फ़ोन नंबर छोड़ दीजिएगा, मोबाइल नंबर ऐसे भर दीजिएगा और ये आपका हो जाएगा रेसिडेंट एड्रेस। अगर उनका सेम है तो आपको यहाँ पे लिख देना है सेम। अगर बाय द वे सेम नहीं है, अगर उनका परमानेंट एड्रेस कुछ और है तो यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस भर देना है। अगर इससे अलग है तब, अगर दोनों ही सेम है तो यहाँ पे आपको सिंपल सा लिखना है सेम एज एबव, ABOV, एबव लिख कैसे कर देना है सिंपल सा। अगर दोनों ही एड्रेस सेम उनका है तो आप यहाँ पे सेम एज एबव लिख देंगे और ऊपर केवल एड्रेस भरेंगे और नीचे वाले को छोड़ देंगे। अब जब आप नीचे आएंगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे कस्टमर का एक फोटो लगाना है और यहाँ जो लिखा है ना आवेदक का नाम, तो यहाँ आपको नाम नहीं लिखना है, कस्टमर का अकाउंट नंबर लिखिएगा, जो खाता नंबर उनका होगा वो यहाँ पे मेंशन करिएगा। क्योंकि बैंक से गाइडलाइन होती है कि जब आप बैंक में जाएंगे तो ये क्राइटेरिया जो यहाँ का नीचे दिख रहा है ना, यही बैंक में अपलोड होता है। तो यहाँ पे जब अकाउंट नंबर रहेगा तो बेस्ट रहेगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और यहाँ पे कस्टमर का फोटो लगवाएंगे और यहाँ एक कस्टमर की साइन करवाएंगे और एक प्रयास करिएगा कस्टमर का क्रॉस सिग्नेचर हो जाए फोटो पे, जैसे कि आप हमारा देख रहे हैं यहाँ पे हमने साइन कस्टमर कराई है और एक क्रॉस सिग्नेचर है। तो ये पहला पेज आपको भरना है इस तरीके से, जो कि हमने सारा चीज़ें आपको क्लियर कर दिया है। अब चलते हैं दूसरे पेज पे इस फॉर्म के। भाई जब आप दूसरे पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आपसे नॉमिनी डिटेल के बारे में पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आप पहले जिनका अकाउंट खुला है उनका नाम डालिएगा, जो भी कस्टमर का नाम है, और किस ब्रांच में खाता खुला है उस ब्रांच को मेंशन करिएगा। अपने CSP को नहीं मेंशन करना, आपको जो मेन ब्रांच है उसका नाम यहाँ लिखिएगा और नेचर ऑफ अकाउंट में सेविंग डालिएगा। और जो खाता नंबर आपको मिला था अभी ना, नया खाता जो आप खोला है उसको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे नॉमिनी का नेम, यानी पूछा ना नेम ऑफ नॉमिनी, जिनको भी नॉमिनी बनाना है, उनके पापा मम्मी जिनको भी बनाना है उनको आप यहाँ बना लीजिएगा, उनके अकॉर्डिंग टाइटल उनका नाम यहाँ भर दीजिएगा। और जो भी रिलेशन है उनका, फादर मदर जो भी हैं उसको यहाँ मेंशन करिएगा। उम्र कितनी उनकी उसको यहाँ मेंशन करेंगे। और नीचे फिर वही एड्रेस वाला क्राइटेरिया, अगर हाउस नंबर डालिएगा नहीं छोड़ दीजिए, स्ट्रीट नंबर कुछ है तो उसको डालिए, अगर स्ट्रीट का नाम कुछ वगैरह है तो डालिए, नहीं छोड़ दीजिए। नीचे आएंगे तो विलेज का नाम डालिएगा, ब्लॉक का नाम डालिएगा, डिस्ट्रिक्ट डालिएगा, राज्य डालिएगा, पिन कोड डालिएगा और मोबाइल नंबर डालिएगा। इस तरीके से आपको नॉमिनी का एड्रेस भरना है, नॉमिनी डिटेल इस तरीके से आपको डालनी है। अब देखिए यहाँ जब आएंगे तो यहाँ पूछा जा रहा है, चूंकि नॉमिनी अभी अवयस्क है अतः मैं नामित वैध को ये सब सारी चीज़ें। तो अगर नॉमिनी माइनर है, बाई द वे अगर 18 से कम उसकी एज है तो यहाँ पे नॉमिनी का डिटेल डालेंगे फलान ठिकान, और यहाँ पे उसका जो भी जन्म तिथि है उसको आप यहाँ पे भर देंगे इस तरीके से। और नीचे आप आएंगे यहाँ पे तो यहाँ एक छोटा सा आपको कस्टमर का सिग्नेचर करवा लेना है। ये जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है विटनेस 1 और विटनेस 2, तो इसकी आवश्यकता कब आपको पड़ेगी, जब आपका कस्टमर अंगूठा लगाता हो, यानी कि जब आपका कस्टमर अनपढ़ होगा, इलिटरेट होगा, तो उस केस में आपको विटनेस की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे आप 2 विटनेस का नाम लिखेंगे और उनका एड्रेस डालेंगे। अगर आपका कस्टमर पढ़ा लिखा है, साइन करता है, तो उस केस में आपको इसको छोड़ देना, जैसे कि हमने यहाँ पे खाली रखा है, ठीक है। और जब अगर अनपढ़ है तो यहाँ पे एड्रेस डालेंगे, उनका नाम और एड्रेस भरेंगे इस कॉलम में और उनकी साइन होगी यहाँ पे। और दूसरा जो साक्षी होगा, विटनेस होगा, उसका नाम लिखेंगे, एड्रेस डालेंगे और यहाँ पे आप उनका सिग्नेचर कराएंगे। तो इस तरीके से आपको भरना है। और नीचे जब आएंगे आप यहाँ पे तो इसको आपको खाली छोड़ देना है। और फिर 5वें कॉलम में जब आएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है और कस्टमर की साइन करवाना है। और देखिए ये हमारे जो CSP संचालक है उनके उपयोग का कॉलम है। जैसे यहाँ पाएंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ BCBF नंबर पूछा जा रहा है, जो आपका क्यू कोड नंबर होता है ना उसको यहाँ पे आप डालेंगे। और जो आपके CSP का नाम है, यानी कि ये जो ऑप्शन है ना ये CSP संचालक के लिए है, तो CSP संचालक अपना यहाँ पे नाम डालेगा और डेट, जिस डेट में खाता खुला उसको मेंशन करेगा। और प्लेस में आप क्या करिएगा, अपने जो भी ब्रांच है शाखा उसका नाम यहाँ पे मेंशन करिएगा। और जो आपकी एक राउंड वाली मोहर उसको लगाएंगे, अपना साइन करेंगे। तो इस तरीके से ये कॉलम आपको एक CSP संचालक को भरना है। और जो इधर वाली डिटेल है ये ब्रांच के लिए है। जब आप ये फॉर्म बैंक में सबमिट करेंगे तो ब्रांच के जो भी ऑफिसर है जो इस फॉर्म को वेरीफाई करेंगे तो वो अपनी मोहर वगैरह लगाएंगे, अपना जो एम्प्लॉय नंबर होता है वो सब डालेंगे और ब्रांच में सबमिट होता है इस तरीके से फॉर्म। तो इस तरीके से आपको जो फर्स्ट पेज है और सेकेंड पेज है इस तरीके से भरना है। और अगर इस तरीके जैसे हमने बताया आपको है, अगर इस तरीके से भरते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यही प्रोसेस था जो कि हमने आपको बता दिया है। तो गाइस आज की इस वीडियो में हमने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है कि आपको किस तरीके से इस अकाउंट ओपनिंग फॉर्म को भरना है। अगर फिर भी आपके मन में कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, वहां से हम उसका रिप्लाई दे देंगे। अगर आज की वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।